जय जय सिया राम। वट सावित्री व्रत कथा की महिमा अपरंपार है। इस महिमा का वर्णन भविष्योत्तर और स्कंद पुराण जैसे अनेक हिंदू पुराणों में मिलता है। सुहागिन स्त्रियां पतियों की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए ये व्रत रखती हैं। मैं दो विषयों पर वीडियो बना रहा हूं। आज तक इन दोनों विषयों पर YouTube पर वीडियो उपलब्ध नहीं है। पहला तो वट सावित्री के दिन महिलाएं वट वृक्ष के पूजा क्यों करती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अखंड सौभाग्यवती प्राप्त करने के लिए किस विधि से पूजा करें और कब करें। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे अनोखा वीडियो है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ओम बटाय नमः अवश्य लिखें, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन सदैव सुखमय रहे। मद्र देश की राजकुमारी सावित्री को सतवान के आयु के बारे में पता था, फिर भी उससे शादी की। उनकी पति भक्ति और बुद्धि मता से प्रसन्न होकर के यमराज 3 वरदान दिए। पहला सास ससुर की आंखें, उनका राजपाट, और तीसरा सबसे अहम 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांग लिया उन्होंने यमराज से। यमराज ने भी तथास्तु कह दिया, जिससे उन्हें सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। इसी वचन से, जो अंतिम वचन थे 100 पुत्रों का वरदान, इस वजह से यमराज को सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। ये कथा का सार है। आइए सबसे पहले शुभ मुहूर्त के बारे में बात करते हैं कि वट सावित्री कब है और शुभ मुहूर्त कब है। तो वट सावित्री व्रत जैसा आप सब जानते हैं कि शनिवार के दिन 16 मई 2026। शुभ मुहूर्त जो पूजा का समय है प्रातः 4:48 से 7:45 प्रातः का समय। सूर्योदय के बाद का सबसे उत्तम रहेगा। 7:45 6 बजे का से 6:30 से जो 7:45 का समय है, ये सबसे उत्तम। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त में 11:56 दिन में से लेकर के 12:49 दोपहर तक है। उसके बाद फिर दोपहर में 1:15 से 2:40 तक। ध्यान रहे, संध्या समय वट वृक्ष की पूजा नहीं की जाती है। तो ये 3 मुहूर्त हैं और ये सबसे उत्तम मुहूर्त हैं। इस दिन इस मुहूर्त में ही पूजा करें। अब आगे चलते हैं। इस दिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा क्यों करती, जो सबसे पहले मैंने बताया था कि आखिर वट वृक्ष की ही पूजा क्यों की जाती है। तो इसका उत्तर है सत्यवान ने वट वृक्ष के नीचे ही प्राण त्यागे थे और सावित्री ने वहीं तप करके उन्हें पुनः जीवन दिलाया था। इसीलिए वट वृक्ष सौभाग्य और पुनर्जन्म शक्ति का प्रतीक बन गया है। यह परिवार, वंश और निरंतरता का प्रतीक है। वट वृक्ष बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है और लगातार फैलता है। इसीलिए अखंड जीवन और दीर्घायु का प्रतीक माना गया है वट वृक्ष। वट वृक्ष का मतलब है अमरत्व, अक्षय जीवन प्रदान करने वाला वृक्ष। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही वृक्ष में तीनों देवताओं का वास है। जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में महादेव का वास है। हर महादेव, यानी एक ही जगह त्रिदेव के पूजा का फल मिल जाता है। आप वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो एक ही जगह तीनों देवताओं का पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाता है। सबसे गूढ़ रहस्य कि किस विधि से पूजा करें जिससे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसे ध्यान से सुने। सबसे पहले जो पूजा का उचित समय, जो मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया आपको पूजा का समय, उसी समय पे पूजा करें। जो विधि है, पूजा की विधि, वट वृक्ष को जल चढ़ाते समय उसमें थोड़ा कुमकुम मिला करके जल अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम में प्रगाढ़ता रहता है। यदि आप कुमकुम मिला करके जल में वट वृक्ष को अर्पित करेंगे तो इससे वैवाहिक जीवन आपका सुखमय, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। इस दिन सुहाग की वस्तुएं अवश्य दान करें, ये आवश्यक है और सबसे अहम बात है। वट वृक्ष में मौली, जिसे रक्षा सूत्र या कच्चे धागे कहते हैं, उसे कैसे लपेटें। सबसे अहम है कि यहाँ हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं
और इन गलतियों को ना करें, इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए मौली के अगले सिरे को, सबसे पहले मौली के अगले सिरे को पैर से बांध दें। ये धागा टूटना नहीं चाहिए और ना उसमें गांठ पड़नी चाहिए। और उसको एक सिरे को पकड़ करके, उसके बाद उस सिरे को पकड़ करके 11 बार, उस मौली को 11 बार पैर में लपेटना है। ध्यान रहे कि धागा बिल्कुल न टूटे, न गांठ पड़े, उससे आपके प्रेम में, वैवाहिक जीवन में गांठ पड़ जाती है, इसलिए धागा टूटना नहीं चाहिए। और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस मौली को बंधन करें। आपको अवश्य ही अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इस प्रक्रिया में जल्दीबाजी बिल्कुल न करें। ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन पड़ने वाले इस व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन इस बट वृक्ष का पूजा के पश्चात पीपल का पूजा अवश्य करें, क्योंकि अमावस्या के दिन ही ये व्रत होता है। तो अमावस्या के दिन पीपल का पूजा अवश्य करें, जिससे पितृदोष नहीं लगता और भगवान शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फॉरवर्ड करें, लाइक करें और शेयर करें। हर हर महादेव।